हाँ, बहुत बहुत बिजी शेड्यूल था गाइस 2 दिन। आज गणेश चतुर्थी थी, तो इसीलिए बहुत कल से बिजी बिजी चल रहा था। और अभी अभी थोड़ा फ्री हुई हूँ, तो जैसे फ्री हो गई तो चलो मैं आपके लिए रीडिंग लेके आ गई हूँ। सबसे पहले ना गाइस, सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। गणेश जी आपकी सारी चिंताओं का हरण करें। जितनी भी तकलीफ दुख दर्द आपके लाइफ में है, वो सब गणेश जी उसका विघ्न हरण करेंगे और आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग लेके आएंगे। यही कामना करते हैं और शुरू करते हैं रीडिंग की। तो रीडिंग के लिए टॉपिक लेंगे वैसे कि करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन एंड देयर नेक्स्ट एक्शन लेंगे। इसमें क्या ऐड करने, गणेश जी आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, हम लोग ये भी टॉपिक ऐड करेंगे। आपके लिए गणेश जी की ओर से क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अब रीडिंग की ओर। होप यू गाइज आप लोगों को सभी डेक्स दिख रहे हैं। नहीं, मैंने निकाले नहीं, बट शायद दिख जाएंगे अभी। मैं एक्चुअली क्या सोच रही थी कि चलो आपको ये सारे भगवान के भी दर्शन हो जाए रीडिंग करते वक्त। तो करते हैं आर्कएंजल माइकल को कॉल दे रहा है। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए और हमें मदद कीजिए कि जो दर्शक की वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी टूवर्ड्स हिम क्या है। डेविल क्यों गुस्से में है? अच्छे से तो नहीं आया था, जब नीचे आएंगे वही लेंगे हम लोग। ये बीच में ऐसे एक सेशन ख़त्म हो गया मेरा और वैसे मैं बैठ गई। चलिए, प्लीज़ आर्कएंजल माइकल गाइड मी। जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी। 8 ऑफ कॉइंस। आपके पर्सन बहुत काम में बिजी है। थर्ड पार्टी, कहीं और मैरिड है पर्सन, अपनी फैमिली में बिजी है, बच्चों में, फैमिली में। बट इस वक्त ये पर्सन तो मिलना चाहते हैं आपसे। दुनिया में अपने हैं, बट फिर भी आपसे आपका भी ख्याल है इनमें, आपका भी ख्याल कर रहे हैं। यहाँ पे किड्स की इन्वॉल्वमेंट लग रही है मुझे। वही तो मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे ऑप्शन है इस पर्सन के लाइफ में। कहीं और मैरिड है तो इनकी फैमिली है, इनके बच्चे हैं। दिख नहीं रहे ना आपको कार्ड्स, क्या करें। चलो थोड़ी पोजीशन ही चेंज कर देते हैं। ओके, ऑप्शन तो बहुत है इस पर्सन के लाइफ में। और मुझे लगता है ये काम का भी थोड़ा चक्कर लग रहा है कि एक से ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर वर्कलोड है। मल्टी टास्क कर रहे पर्सन। बट इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में भी सोच रहे हैं, इनको मिलना है, आपको आपसे मिलना है। मानते ये पर्सन आपको उनका सोलमेट। इनको लगता है इस पर्सन को कि जैसे डेस्टिनी ने आपको इनसे मिलाया है। बहुत सारे गिरे गाइस, इतने मैं नहीं लूँगी, मैं एक एक करके लूँगी। डियर आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड में, हमें एक ही कार्ड देना प्लीज़। ओके, क्वीन ऑफ फैंड्स आपको लेके थोड़ा वो डेविल का आया था ना, उस वक्त थोड़ा लगा था कि इस पर्सन को थोड़ा सेक्सुअल अट्रैक्शन हो रहा है आपको लेकर। जी, मिलके काम करना चाहते हैं डेफिनेटली पर्सन थर्ड पार्टी में। आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। इनको इस रिलेशनशिप में काम करना है। इस रिलेशनशिप की मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस पर्सन को लेके जाना, मिलके काम करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्लैरिटी देना चाहते हैं। नई स्टार्ट नई बिगनिंग की तो बहुत बात हो रही है गाइस यहाँ पे। यस, टावर मोमेंट भी आया, एक्स्ट्रा आया था ये, बट हम ले लेंगे। कोई सेपरेशन मोड चल रहा है आप दोनों में, ये किसी के लिए एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। एक सेपरेशन मोड चल रहा है आप दोनों में, बातें नहीं हो रही है। हो सकता है सेपरेशन की वजह इस पर्सन की खुद की कहीं और शादी हुई है। ये पर्सन वहीं पे ज़्यादा व्यस्त है अपने कामों में, इन पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं।
हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके बच्चों की हो, इनके फैमिली की हो, और वहीं पर बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के कारण ये पर्सन आपसे मिल नहीं रहे। डेफिनेटली एक सेपरेशन मोड आप दोनों के रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ। यहाँ पे सेपरेशन की वजह या तो इस पर्सन की लाइफ में है जो वो थर्ड पार्टी एंड दैट ऑप्शंस, यही कारण मुझे लगता है ये टावर मोमेंट के लिए, ये टावर मोमेंट के लिए, सेपरेशन मोड के लिए। और अभी भी ये पर्सन कहीं बिजी है, ये पर्सन किसी काम में उलझे है, बट काम में उलझने के बावजूद भी इस पर्सन को याद तो आपकी आती है। ये पर्सन मिलना चाहते हैं आपसे। अगर कोई सेपरेशन मोड चल रहा था, बातें नहीं हो रही, तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं पर्सन। इस पर सॉरी गाइस, मेहमान आ गए थे आज, जैसे गणेश चतुर्थी है। तो बैक टू रीडिंग। डेफिनेटली एक नई शुरुआत ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि यस कहीं कितने भी उलझे क्यों ना हो, यहाँ पे मैक्सिमम सेकंड मतलब थर्ड पार्टी की मुझे एनर्जी लग रही है, जहाँ पे ये पर्सन बिजी है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना कि सेकंड थर्ड पार्टी इनका वर्क मुझे मैक्सिमम लग रहा है कि काम में ज़्यादा उलझे है। इनका काम शायद इतना बढ़ गया है, वहीं पे इनका ज़्यादा फोकस है काम के ऊपर। जैसे कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट इनको दे दिया है, कोई डील इनको करनी है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक से ज़्यादा इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। वर्क का तो मुझे लग ही रहा है, और वर्क का नहीं है तो फिर फैमिली का मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे कि फैमिली की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आजकल इस पर्सन के ऊपर है, और मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे किड्स को लेकर लग रही है। बट आपके लिए अगर मैं सोचूं तो ये पर्सन कितना भी कामों में बिजी क्यों ना हो, अपने काम में किसी प्रॉब्लम्स में, सिचुएशंस में, बट ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। एक टावर मोमेंट या तो इस पर्सन के साथ हुआ है, इनकी खुद की लाइफ में हो सकता है कि कोई लॉस हुआ है सडनली, जैसे कि फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कुछ ऐसा लॉस हुआ है जो एक एनर्जी वही ये कैरी करते हुए चल रहे हैं। शायद ये लॉस हुआ है और उसी को बोलते ना कि उसी की भरपाई करने की एनर्जी, जैसे कि किस तरह से इस लॉस को फिर से कैरी करे। एक तरह ये चल रहा है इस पर्सन के लाइफ में, एक तरह ये चल रहा है कि आपसे मिला जाए, आपसे रियूनियन हो जाए, आपसे एक इस रिलेशनशिप को फिर से एक अच्छा सा स्टेबल बनाया जाए, इस रिलेशनशिप के ऊपर अब काम किया जाए। मतलब बिल्कुल बैलेंसली पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। आप इनको बहुत कॉन्फिडेंट लगते हो, आप इनको बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, और ये चीज़ इस पर्सन को बड़ी अच्छी लगती है। और कुछ अगर टावर मोमेंट के चलते कुछ आप दोनों में सेपरेशन आया था, जैसे कि बातें ना होना, बट इस वक्त अब मुझे लगता है कि एक क्लियर कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है इस पर्सन के साथ, और रिश्ते की शुरुआत भी होते हुए मुझे दिख रही है। जी क्लेरिफाई करते हैं अभी। वैसे इसी में सारी डिटेल एनर्जी आ गई थी, बट हम फिर भी ना देखेंगे। आर्कएंजल माइकल एट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, ये सन आ गया जी, 2 दिए। बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज थे, बहुत सारे लोग थे, सिचुएशंस थे, ऑब्स्टेकल्स थे आप दोनों की रिलेशनशिप में। अब इसका पूरा एंड हो चुका है इस पर्सन के ओर से, और इस पर्सन ने अपनी पूरी कोशिश इस रिलेशनशिप में डालना शुरू कर दिया है। ये पर्सन डेफिनेटली टूवर्ड्स यू आना चाहते हैं, और इन्होंने शायद सेटिस्फाइड कदम भी उठा लिए आपकी ओर आने के लिए। 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, सिक्स ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। आपके लिए बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक दे रही है। टावर मोमेंट जैसे देखा तो मुझे लगा था कुछ अनबन आप दोनों में हो रही थी, जैसे कि इस पर्सन अपना इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में नहीं दे रहे थे,
बट अब ये पर्सन आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, मिलजुल के इस रिलेशनशिप के ऊपर अब ये पर्सन काम करना चाहते हैं। जैसे कि इस पर्सन को अब आपकी वैल्यू समझ में आ गई, आपके लिए एक रिस्पेक्ट इस पर्सन के मन में आ रहा है। इस पर ये पर्सन समझते हैं कि आप इनके सोलमेट हो, आपके साथ इनकी बॉन्डिंग अच्छी बनती है। और यहाँ पे जनरल रीडिंग है गाइस, जिसको आप उसी के आधार पर लीजिए। आपके रीडिंग में आपके सिचुएशन में कितना पोर्शन सही बैठता है, आप उस हिसाब से इस रीडिंग को कैलकुलेट किया कीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पे एनर्जी हो जाती है मिक्स। जी कोई यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपको छोड़ के दूर तो गए थे गाइस, बट अब ये पर्सन आपसे यूनाइट होना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, और ये क्लैरिटी भी देना चाहते हैं कि अगर ये दूर गए थे आपसे तो क्यों गए थे। हो सकता है एक फॉरेन से इस पर्सन को, जहाँ पे ये बहुत सारा काम भी कर रही है, भी देख रही है, तो हो सकता है इस पर्सन को सच में एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिली है फॉरेन से, और इसका सेलिब्रेशन करना चाहती है पर्सन आपके साथ। और कोई पर्सन अगर फॉरेन में है तो हो सकता है इनसे आपका मिलना तो नहीं, बट कम से कम कम्युनिकेशन होता मुझे दिख रहा है, और जो आपके लिए एक अच्छा, एक पार्टी टाइम से कम नहीं, एक सेलिब्रेशन से कम नहीं शायद ये एनर्जी। बट ये पर्सन इस तरह से किसी न किसी माध्यम से जुड़ के आपके साथ एक खुशियाँ, एक सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। द व्हील की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, अब ये पर्सन बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेके, लेट गो तो नहीं करेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रही है पर्सन। आपके लिए थोड़े एडिक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव होते हुए मुझे दिख रहे हैं। थोड़ा फाइनेंशियल भी शायद इस पर्सन का प्रॉब्लम है, तो उसको भी बैलेंस करने की एनर्जी है। जी, थर्ड पार्टी की वजह से अगर आप दोनों में कोई सेपरेशन आया था तो डेफिनेटली इस पर्सन का भी ये लगता है कि जैसे कि इन्होंने आपको खो दिया है। आपके रूप में जो एक अपॉर्चुनिटी थी, आपके रूप में इतना अनकंडीशनल, कितनी क्वीन आ रही है आज की एनर्जी में, आपके रूप में एक अनकंडीशनल प्यार करने वाला पर्सन इस पर्सन के लाइफ में था, और इन्होंने शायद आपको मिस कर दिया। हो सकता है दोनों में सच में बातें नहीं हो रही है, कुछ सेपरेशन हो रहा है, और किसी किसी का रिलेशनशिप में सच में एक स्ट्रगल ऐसा हुआ है या फिर हुआ था कि शायद दिल में खटास रह गई हो, और पर्सन चाहते हैं कि सब ये करना, बट इस पर्सन को इस चीज़ का भी अंदाज़ा, इस बात का भी अंदाज़ा है कि आप शायद बहुत ज़्यादा हर्ट हो, और आप शायद इतने आसानी से इस पर्सन को माफ़ नहीं करेंगे। बट जो कि आपका नेचर है कि एक लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग शायद आपका नेचर है, इसीलिए पर्सन इस भरोसे के साथ तो आ रहे हैं कि एक मोड़ पे आकर आप इस पर्सन को माफ़ कर ही देंगे। 7 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? किंग ऑफ सोर्ड्स। यस, जितनी शायद किसी ऑप्शन की वजह से इस पर्सन ने आपको डिटैच करके रखा था, आपको हर्मिट मोड में रखा था, आइसोलेशन मोड में रखा था, बट अब ये पर्सन इस सारे ऑप्शंस को ही कट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में आप प्रायोरिटी लिस्ट में कभी नहीं थे। इनके सारे मतलब इनकी फैमिली आ गई, इनके सिबलिंग्स आ गए, इनके कलीग्स आ गए, इनके फ्रेंड्स आ गए, इनके सबके बाद शायद आपका नंबर आता हो। आप इनके प्रायोरिटी लिस्ट में कभी नहीं थे, जबकि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सब सिर्फ ये पर्सन थे। बट अब इस पर्सन को शायद समझ में आ चुका है कि आप दोनों में सेपरेशन, इतने सारे ट्रस्ट इश्यूज, इतने सारे बाउंड्रीज क्यों है, और शायद इस पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है कि इनकी ओर से इतनी वैल्यू, इतनी रिस्पेक्ट आपको शायद नहीं मिली इस रिलेशनशिप में। तो अब ये पर्सन एक्सक्यूज मी, बट अब ये पर्सन ना आपके साथ वो जो ऑप्शंस जो ट्रबल क्रिएट कर रहे थे, एक आपको एक आइसोलेशन में ही डाल दिया था, जैसे कि इस रिलेशनशिप ने आपको ऐसा हो गया ना कि आपको अकेला रहना अच्छा लगने लगा, मतलब ये अकेलेपन की कंपनी आप एंजॉय करने लग गए, शायद आपकी ऐसी एनर्जी है। बट अब ये पर्सन इन सबको कट कर देंगे, ऑप्शंस को भी, आपका अकेलेपन के भी। आपके क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? कम्युनिकेशन सच में हो रहा है गाइस। गाइस ये फैमिली, अगर कोई नॉइज आती है तो प्लीज़ इग्नोर इट। आप लोग सिर्फ रीडिंग पे फोकस आउट किया कीजिए। अब बाहर बारिश आ रही थी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ भाई, बारिश को तो नहीं बोल सकती ना चुप हो जाओ।
जी, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ। ये साहस कर रहे, पूरे अपने करेज के साथ पूरा अपना स्ट्रेंथ जुटा के ये पर्सन टूवर्ड्स यू आ रहे हैं। ये अट्रैक्ट तो बहुत हो रही पर्सन। क्वीन ऑफ वैंड्स के 2 बार एनर्जी आई है। 3 ऑफ कॉइंस की एनर्जी क्यों है एंजल? मैंने बोला ना, इक्वल गिव एंड टेक देंगे आपके साथ। इक्वल गिव एंड टेक नहीं, शायद ये पर्सन अब शायद अपनी ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, कोशिश कर रहे इस रिलेशनशिप में काम करने के लिए आपके साथ। अपोलॉजी मांगेंगे, शायद इनको रियलाइज हो चुका है ये सेपरेशन मोड जो आप खुद आइसोलेशन मोड में चले गए थे। आपने भी मुझे लगता है कि आपने इस पर्सन को डिटैच करके रखा था ऑप्शन की वजह से। तो ये जब ये पर्सन खुद भी अकेले रहे ना, तब शायद इनको आपकी वैल्यू तब समझ में आई है। और जैसे इनको समझ में आया कि इनकी ओर से क्या गलती हुई थी, तो ये पर्सन ना अपनी पूरी कोशिश इस रिलेशनशिप में डाल रहे। सबसे पहले पर्सन ना अप्लॉइज करेंगे कि इन्होंने आपके ऊपर सच में उतना ध्यान नहीं दिया था, और अब इस रिलेशनशिप के ऊपर ये पर्सन बहुत ज़्यादा काम करेंगे। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, एस ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? जी, जो अकेलापन, लेफ्ट अलॉन फील करवाना, आपको छोड़ के जाना, जो दिया था ये अकेलापन, ये मायूसी इस पर्सन ने आपको, उसका पूरा ख़त्म कर देंगे इस सोर्स के साथ। ये सारी निगेटिविटी, सारी एनर्जी आप दोनों के रिलेशनशिप से ख़त्म कर देंगे। आपके अंदर से भी एनर्जी पूरी कट कर देंगे ये पर्सन, और आपके साथ एक नई कोशिश करेंगे। इस ऑफ कप की भी यहाँ पे 2 बार एनर्जी आई है। 111 नंबर आपको दिख सकता है आजकल बहुत ज़्यादा। 111, 666 नंबर। तो ये इस कोशिश तो हो रही है आपकी टुवर्ड्स इस पर्सन के आने की। 666, 4 टाइम्स 6 ये नंबर दिख सकते हैं आपको। एस ऑफ कप की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल? प्लीज गाइड मी। 888 नंबर, मैं वही नंबर भी कैलकुलेट कर रही थी। जी, अगेन 1, क्या 11 दिख रहा है आजकल आपको? ट्विन फ्लेम का नंबर है वैसे ये। जी, प्यार, एक्शन, पैशन के साथ शुरुआत हो रही है, क्योंकि इनको रियलाइज तो हुआ है आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो। डेस्टिनी ने इनको आपके रूप में वो पर्सन दिया है जो इनको सही तरीके से प्यार करता है, सही मायने में अनकंडीशनल प्यार ये बस आप इनको करते हैं। इस बात का एहसास इस पर्सन को हुआ है। विद रिग्रेट, विथ अपोलॉजी, ये पर्सन टूवर्ड्स यू आ रहे हैं। 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। हो सकता है 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ में ये पर्सन टूवर्ड्स यू आ जाएंगे। किसी लकी 1 के लिए हो सकता है अगले 1 घंटे में कोई मैसेज आ जाए इस पर्सन की ओर से। अगेन बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे नहीं, ये टावर का रहे ना। टावर क्यों दिया था एंजल? हमें तो टावर ही जानना ज़रूरी था। टावर क्यों दिया है आर्कएंजल माइकल? यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों है? जी, यहाँ पे ये बात हो गई क्लियर कि आप दोनों मैरिड कपल हो एक दूसरे के, और आप दोनों की रिलेशनशिप में अगर कोई थर्ड पार्टी थी और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बहुत ज़्यादा फ्लो में आ गए थे। इस पर्सन ने थर्ड पार्टी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, आपको नहीं किया था। बट एक यहाँ पे, और यही ब्रेकडाउन आप दोनों के रिलेशनशिप में था। मैरिड हो आप और आपको जस्टिस मिला है, यूनिवर्स ने आपके साथ जस्टिस किया। ये पर्सन भी आपके टुवर्ड्स जस्टिस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे अगेन हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। कुछ इंट्यूशन, कुछ रियलाइजेशन इस पर्सन को हुआ है आपको लेके। शायद इन्होंने आपका डेडिकेशन समझ लिया है, आपकी वैल्यू इनके समझ में आई है, आपके लिए रिस्पेक्ट इस पर्सन के मन में आई है। आप कितने इंट्यूटिव, विजडम आप में है। एक स्पिरिचुअल पर्सन आप हो सकते हो, हीलर हो सकते हो आप।
एक इंट्यूटिव, एक समझदार पर्सन आप हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एंड प्योर हो, जो अंदर है वही बाहर, आपका ऐसा नेचर है। और ये सारी बातें इस पर्सन के समझ में आ गई है, इसीलिए इस टावर मोमेंट जो आपके मैरिज रिलेशनशिप में अगर गिरा है तो अब आपको जस्टिस देंगे ये पर्सन यूनाइट हो रहे। अगेन 11-11 एनर्जी आई है, नंबर ने भी 11-11 एनर्जी और कार्ड्स ने भी 11-11 एनर्जी दी है। हो सकता है ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है, बट आपके मैरिज रिलेशनशिप एंड बॉटम ऑफ द डेक देख रहे हैं यहाँ पे किंग ऑफ कप, अगेन किंग क्वीन दोनों आ गए यहाँ पे। कपल की एनर्जी मतलब यही, ये पर्सन जो अनकंडीशनल प्यार आप इनको देते हैं वही सेम अनकंडीशनल प्यार अब ये पर्सन आपको देंगे। अब इनमें इतनी पूरी स्ट्रेंथ आ गई, इस पर्सन में इतनी पूरी करेज आ गया, इस पर्सन में ये आ जाएंगे। साइन यहाँ पे सारे है गाइज यहाँ पे क्योंकि इतने कार्ड्स में सारे साइन आ ही जाते हैं। नंबर जो रिफ्लेक्ट हो रहे थे मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड अस। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम क्या है। जी, हेरोफेंट, वेरी ब्यूटीफुल। ओ गॉड, हेरोफेंट, हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ पेंटिकल। आप कोई स्पिरिचुअल गुरु है, स्पिरिचुअल टीचर है, या फिर प्रोफेशन से आप टीचर है, हीलर है, डॉक्टर है। यूनियन तो हो रहा है जी, 101% यूनियन तो हो रहा है। ट्रस्ट इश्यूज है, बट यहाँ पे ये क्या आप लेके आए हो क्या ट्रस्ट इश्यूज इतने? बहुत सारे लोग तो दिख रहे हैं आप दोनों की रिलेशनशिप में। चलो यहाँ पे तो 2 कार्ड एक्स्ट्रा गए। एफर्ट डालेंगे ये पर्सन, शायद सही समय का इंतजार कर रही है ये पर्सन, बट ये पर्सन आएंगे। एक स्टेबिलिटी की एनर्जी दे रही है पर्सन इस रिलेशनशिप में आपके साथ। क्वीन ऑफ कप, चलो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, बहुत। थोड़ी मुझे लगता है ट्रस्ट इश्यूज आपकी ओर से मुझे लग रहे हैं, क्योंकि एक टावर मोमेंट, आप मैरिड हो और कोई थर्ड पार्टी आपके पर्सन ने रखी थी, तो यहाँ पे ये चीज़ें रहती है कि थोड़ा बहुत तो ट्रस्ट इश्यूज थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा रहते हैं। देखिए, भरोसा जीतने के लिए आपको पूरी उम्र लग जाती है, बट भरोसा तोड़ने के लिए आपको एक पल भी नहीं लगता। और एक बार आपने भरोसा तोड़ दिया तो दूसरी बार फिर से किसी पर भी भरोसा रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ ये साइकिल काफ़ी टाइम से हो रहा है, जैसे कि आप भरोसा रखते हो फिर से आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, इसीलिए आपके इतने ट्रस्ट इश्यूज अब हो चुके हैं। तो ये दोनों के लिए मुश्किल होता है, जिसका भरोसा टूटा है उसको भरोसा रखने के लिए भी मुश्किल होता है, और जो चाहते हैं कि फिर से मुझ पर कोई भरोसा करे तो उनको वापस वो भरोसा गेन करने के लिए भी मुश्किल होता है। तो इसीलिए कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि किसी का भरोसा ना टूटे। बस एक ये बात आप ध्यान में रख लो। नहीं, अब क्योंकि आपने कुछ गलत कर दिया, आपने किसी का भरोसा तोड़ दिया, उसके बाद आपने 200% भी एफर्ट डाल दिए, फिर भी ये शक की लकीर किसी के लाइफ में, किसी के दिमाग में रहती है, बहुत मुश्किल होता है उसके ऊपर काम करना। ये ट्रस्ट इश्यूज आपके काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ, आपके एनर्जी में काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ, इसीलिए मुझे लगता है ये शायद ये साइकिल आपके साथ काफ़ी टाइम रिपीटेडली हुआ है, इसीलिए आपको मुश्किल जा रहा है भरोसा रखना। हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे? या तो आप टीचर है, नहीं तो आपके पर्सन टीचर है, गुरु है, बट ये पर्सन आपके लिए, यस, 6 ऑफ हैंड्स, सक्सेस की एनर्जी, विश फुलफिलमेंट है गाइस। आप
जी, विश फुलफिलमेंट है, बिल्कुल सक्सेसफुली आ रही है ये पर्सन। आपको ट्रेडिशनल मैरिज की कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है यहाँ पे मुझे। और किसी का मैरिज रिलेशनशिप खराब हुआ था तो उसमें सुधार दिख रहा है यहाँ पे। देखिए कितनी परफेक्ट एनर्जी आ रही है यहाँ पे। हाई प्रीस्ट एंड क्वीन ऑफ फैंस, 9 ऑफ पेंटेकल्स आ रहा है। आपकी रिलेशनशिप पे अबंडेंस आ रहा है और कॉन्फिडेंटली आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन अट्रैक्ट तो बहुत है आप जिस जिस तरीके से आपने अपने अंदर ये बदलाव लाया ना, जैसे कि पूरा आपने कॉस्ट्यूम चेंज करिए। जैसे कि देखिए आपकी एनर्जी क्या थी पहले की, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी। ये कॉस्ट्यूम देख रहे हैं, ये कॉस्ट्यूम देख रहे हैं आपने इतना ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर किया है। अपना हेयर स्टाइल बदल लिया, अपना स्टाइल बदल लिया, अपना कॉस्ट्यूम बदल लिया है। कॉन्फिडेंटली आप पहले जो कि आप सिर्फ गिविंग की एनर्जी में थे, अब आप रिसीव की एनर्जी में आ गए हैं। जितना आप दे रहे हो उतना आप ले रहे हो, लोगों को दे भी रहे हो, लोगों से ले भी रहे हो। तो ये बदलाव, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप में हुआ है ना, यही बात इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। शायद ये पर्सन खुद भी चाहते थे कि आप ऐसी एनर्जी में आए। और इतना ही नहीं, जहाँ पे आप अपना कॉस्ट्यूम चेंज करें वहाँ पे आप ज्ञानी भी हो रहे हो। आप बहुत ज़्यादा एक मैंने किसी के कमेंट पढ़ी थी कि हमको अभी फ़र्क नहीं पड़ता स्पिरिचुअल हमने कर लिया डायमेंशन। यस, इट्स अ वेरी गुड थिंग डियर। क्योंकि स्पिरिचुअल आप जब होते हो ना, तब इन बातों का आपको सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डिटैचमेंट इतना इजी हो जाता है आपके लिए। तो मैं आप ही के नहीं, आप सभी को मैं बोलती हूँ कि जी थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी से आप कनेक्ट हो जाए। स्पिरिचुअलिटी से मानो ये नहीं बोल रही कि आप घंटों मेडिटेशन कीजिए, बस थोड़ा बहुत मेडिटेशन थोड़ा किया कीजिए, खुद को शांत करने की कोशिश किया कीजिए। मेडिटेशन के थ्रू देखना आपके पर्सनैलिटी में किस तरह का बदलाव आता है। आपको इतना कॉन्फिडेंट बना देती है कि आपको किसी का खोने का डर नहीं रहता है और अपने अंदर एक आत्मविश्वास जागृत होता है, जो आपको इतना कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल पर्सन बनाता है कि एक पर्सन क्या पूरी दुनिया आपके सामने फिर झुकती है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों है एंजल? हाँ जी, आर्ग्यूमेंट आप दोनों में आगे फ्यूचर में भी मुझे दिख रहा है। शायद इस चीज़ का इंट्यूशन आपको है। टावर मोमेंट, या टावर मोमेंट क्यों आ रहा है, या तो वहाँ पे वो लास्ट कार्ड टावर का आया था। तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में इस पर्सन को उसने जो कुछ भी किया था आपके साथ उसका कर्मा उसको मिले। एक टावर मोमेंट ए पर्सन के लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है। इस पर्सन के काफ़ी आर्ग्यूमेंट होते हुए दिख रहे हैं, या तो आपके साथ या तो उन्हीं के रिलेटेड जो कार्मिक है, जो इनको एक टावर मोमेंट दे रहे इनके साथ। और इस बात का इंट्यूशन आपको पहले से है कि इनको इनका किए का सारा कर्मा मिलेगा और वो होता हुआ दिख रहा है। आप बिल्कुल बैलेंस दिख रहे हैं, क्योंकि इसके ठीक आगे टेम्परेंस की एनर्जी है। मतलब ये टावर में मैं यही पे यह बोल रही थी कि फिर बाद में कुछ भी एनर्जी दो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप बैलेंस एनर्जी में आ गए हो और शायद आप अभी से ये काम कर रही हो। यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स थोड़े समझदार तो हो गए हैं। तो ये कर्मा, ये टावर, इसका फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा, ये आपके पर्सन ही झेलते रहेंगे आगे चलकर भी, क्योंकि आपके पास आएंगे तो आपको ट्रस्ट इश्यूज है, तो इसके ऊपर हो सकता है आपके आगे कुछ बहस हो जाए, क्योंकि इन्होंने जो टावर मूवमेंट दिया था किसी कार्मिक के पीछे लगकर आपको, तो उसका क्लेरिफिकेशन आप मांगेंगे आगे चलकर। तो हो सकता है यही आर्गुमेंट आप दोनों में हो सकता है। टेम्परेंस का एनर्जी क्यों है एंजल? टेम्परेंस का टेम्परेंस ने बैलेंस किया है। मेंटल पीस तो लाने की कोशिश करेंगे, पर्सन रिलेशनशिप को बैलेंस बना देंगे। देखिए आप कॉन्फिडेंट हो, आप अपने सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हैं। खुद को बैलेंस करना, खुद को मेंटल पीस में लाना आप समझ गए, और यही यही आपकी जो ब्यूटी है ना, जो अंदर से आपको इतना स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल बना रही है। ये तो आप कितनी भी झगड़ा कर लो इस पर्सन के साथ, भाई ये तो आपको नहीं छोड़ने वाले, ये तो आएंगे। ये आप लगातार इनको कट करने के लिए बैठे और ये लगातार आपके पीछे पीछे आते हुए मुझे दिख रहे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? देखो सन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स मतलब देखिए हमेशा डिटैचमेंट नहीं रहता। एक सेल्फ लव में जो आते हैं
उनको अच्छे से पता चलता है कि कितना अटैचमेंट इनके लिए हार्मफुल है। कभी कभी किसी पर्सन को लेके और ज़्यादा अटैचमेंट ही आपको एक इस एनर्जी में लाके रखता है कि हर कोई आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। बट वही अगर एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्स में आती है कि अटैचमेंट उतनी ही करो जितने के बदले आपको वो मिल रहा है। जब आप इतना परफेक्टली इतना बैलेंस हो जाते हो, क्योंकि बैलेंस के बाद वो एनर्जी आती है। जब बैलेंस होते हो तब आप अनवांटेड एनर्जी को ज़्यादा अटैच नहीं रहते। जो आपके लिए फ़ायदेशीर है, जो आपके लिए सही है, आप इसी एनर्जी को अपने लाइफ में रहने देंगे और अनवांटेड लोगों को आप कट कर देंगे। और जब ऐसी एनर्जी में आप आते हो तो सन, ये पर्सन आपको एक सन की एनर्जी दे रहे हैं। आप सिंगल पेरेंट हो सकते हो यहाँ पे, या फिर आपके पर्सन सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। हर्मिट, शायद आप अपनी ओर से टाइम लेते हो मुझे दिख रहे, क्योंकि कुछ चीज़ें ना हिडन है और वो आप जानना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे मिलेंगे क्योंकि ट्रस्ट इशू आपका क्यों है, क्योंकि आपको आगे भी लग सकता है कि कुछ अभी भी हिडन है जिसका पता मुझे लगाना है। और हो सकता है फ्यूचर में ये चीज़ें आपके सामने आ जाए, जो हिडन है बातें वो आपके सामने आ जाएंगी, या फिर आप कुछ खोज लेंगे ये सारी सच्चाई। और वो सच्चाई जानने के बाद आप टाइम लेंगे कि एक कंप्लीट क्लियरिटी आपको चाहिए। उसके बाद इस रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे, क्योंकि विजडम एंड जो कॉन्फिडेंट एनर्जी आपको इतना पावरफुल बना रही है। तो आप रिलेशनशिप आपको चाहिए, बट आप इतने भी उस रिलेशनशिप में मतलब इतनी झुक भी नहीं रहे हैं कि आप हर कोई सिचुएशन, हर कोई कंडीशन की एक्सेप्ट कर लेंगे। आप तय तक जाएंगे, उसके बाद आप बैलेंस होंगे, उसके बाद आप सोचेंगे। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? एक्चुअली ऐसा ही रहना चाहिए। एम्प्रेस, 4 ऑफ वैंड्स, आपके मैरिज एंड एम्प्रेस, क्या ही बोलूँ मैं, है। क्योंकि आप जब इस एनर्जी में आ रहे थे तभी मेरे दिमाग में आ रहा था ये तो भाई एम्प्रेस की एनर्जी हो गई। तो यस, आपके फैमिली में आप मतलब इतने स्टेबल मुझे दिख रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे एनर्जी निकालते वक्त, बहुत अच्छा होना चाहिए गाइस। 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? जी, सक्सेसफुल इस आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे। ये पर्सन तो मैनिफेस्ट आपको आगे भी करेंगे, क्योंकि इनको भी आपकी वैल्यू मैंने करंट में इनको पता चल गई। अब ये खोएंगे नहीं आपको, आप चाहिए इनको उनके लाइफ में, और ये हमेशा के लिए आपको मैनिफेस्ट करेंगे। 9 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, डेस्टाइन कनेक्शन है। आपकी कितनी भी क्यों ना हो, आपको भी पता है कि यही आपके लाइफ में लिखा है, यही आपका पार्टनर है। जी, फैमिली है, आप मैरिड इस पर्सन के साथ, मैरिड नहीं तो मैरिज तो हो रही है आपकी इसके साथ। जी, नाइट ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके साथ शुरुआत करेंगे, थर्ड पार्टी से कम्प्लीटली बाय बाय कर लेंगे ये पर्सन, और आपके साथ रिलेशनशिप में नई स्टार्ट करेंगे ये पर्सन। ये आप भी तसल्ली होगी तभी आप भी आगे जाएंगे, वरना आप खुद कट कर देंगे। हाँ जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर, 8 ऑफ पेंटिकल्स ने सबका काम करेंगे ये पर्सन। अपनी पूरी कोशिश, पूरी मतलब बोलते ना, पूरे एफर्ट डाल देंगे ये पर्सन, अपनी पूरी क्रिएटिविटी, पूरा जितना बोलते हैं ना, पूरा जोर लगा देंगे इस रिलेशनशिप में। नई स्टार्ट करेंगे, अगेन नई स्टार्ट। सन, सारे तो अच्छे कार्ड आ गए गाइस इनके नेक्स्ट सेक्शन में। पेज ऑफ पेंटिकल्स के नजीक क्यों है एंजल? पेनफुल साइकिल का एंड फ्यूचर में होता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। जो कुछ भी पेनफुल साइकिल था ना आप दोनों की रिलेशनशिप में, उसका तो एंड होगा, फ्यूचर में डेफिनेटली एंड होगा। माफी मांगेंगे ये पर्सन, नई स्टार्ट होगी, और इस बार जो स्टार्ट होगी बहुत इनोसेंट एनर्जी से होगी। कितना भी पास्ट में, करंट में कितनी भी चीज़ें गलत क्यों ना हो, बट आगे तो पूरा अच्छा होता मुझे दिख रहा है। मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस एनर्जी को लेकर। यहाँ पे इस सारी क्वीन भी आ गई, क्वीन ऑफ कप,
क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ फैंस, क्वीन ऑफ फैंस के 2 बार एनर्जी आ गई, एम्प्रेस। तो यस, कॉन्फिडेंट एनर्जी आपकी है, और जितनी कॉन्फिडेंट आप हो उतने सक्सेसफुल ये पर्सन आपकी ओर आ रहे हैं। मैरिज, मुझे लगता है करंट में ही किसी को मैरिज प्रपोजल मिल जाएगा, और फ्यूचर में मैरिज होता हुआ दिख रहा है। ऑलरेडी मैरिज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी, तो ये सॉर्ट होते हुए दिख रहा है। रिलेशनशिप आपका कौन सा भी है गाइस, मैरिड, अनमैरिड या फिर कोई और, बट उस रिलेशनशिप में ये पर्सन आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव करते हुए दिख रहे, और अब ये जो कर रहे हैं ये बहुत परमानेंटली होगा। ऐसा सोल्यूशन डेफिनेटली ये पर्सन निकाल रहे हैं, ऐसा सोल्यूशन मैनिफेस्ट कर रही है पर्सन, कि जिससे ये पर्सन आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करे, आपके साथ एक अच्छी लाइफ बिताए। और इसके लिए अगर इनको थर्ड पार्टी को छोड़ना पड़े तो ये वहाँ से निकलते हुए दिख रहे हैं। तो ये हो गई इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। अब हम देखते हैं गणेशा की क्या ब्लेसिंग आपको मिल रही है। लॉर्ड गणेशा की क्या ब्लेसिंग आपको मिल रही है। बहुत अच्छी रीडिंग आई गाइस आज की, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। लॉर्ड गणेशा, मैं आपको इन्वोक कर रही हूँ, प्लीज़ हमें बताइए कि जो दर्शक की वीडियो देख रहे उनके लिए आपकी क्या ब्लेसिंग इनको मिलने वाली है। गणेश जी आपको ज्ञान दे रहे हैं, गणेश जी आपको एनर्जी दे रहे हैं, लाइफ एनर्जी दे रहे हैं। एक बहुत अच्छा टाइम आपके लाइफ में आया है। अगर कुछ लॉस्ट हुआ है उसको ढूंढने के लिए, उसको ढूंढने में ही आप लगे हो, तो थोड़ा बहुत गणेश जी बोल रहे कि देखेंगे देखेंगे। कुछ हिदायत भी दे रहे गणेश जी आपको, कुछ समझा भी रहे हैं। इंस्पिरेशन, जी। ओ गॉड, प्रोटेक्ट कर रहे गणेश जी आपको। डर रहेगा आपको किसी निगेटिव एनर्जी से, निगेटिव चीज़ से तो नहीं, कुछ समझ, कुछ ब्लेसिंग। थैंक यू गणेश जी, आपने सब कुछ हमें दे दिया, क्योंकि किसी के लिए तो मैजिकल गेटवे तो खुल रहा है, लाइफ का वो दरवाज़ा खुल रहा है जहाँ से सब हैप्पीनेस है, अबंडेंस है, जैसे कि ज़िंदगी सफल हो गई सब कुछ। उसके लिए करना क्या ज़रूरी है। अगर आप जो हाथ से गया है उसी के पीछे भाग रहे हो तो नहीं, आप जो गया है वो गया है, फाउंड कीजिए और आपको क्या मिल सकता है लाइफ में, क्या नया मिल सकता है, क्या ये कर सकता है। एक बात है, जैसे कि किसी कोई ऐसा लग रहा है कि पास्ट को लेके बैठा है, पास्ट को स्टक हुए बैठा है, तो पास्ट अगर बहुत ज़्यादा निगेटिव है, बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी दे रहा है, तो जो गया है उसको छोड़ दीजिए और खुशी ढूंढिए जो आपको खुश रख सकती है। अपने पैशन को फॉलो कीजिए, आपके अंदर क्या चीज़ें छुपी है उसको फॉलो कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस होते हो तो मून एनर्जी का सहारा लीजिए, चंद्र देवता का आह्वान कीजिए और उनको बोलिए कि हे चंद्रदेव, आइए और हमें इमोशनली बैलेंस करने में मेरी मदद कीजिए। हमेशा मून लाइट को 5 मिनट 10 मिनट आप इन्वोक कीजिए, इमोशनली बैलेंस होने की कोशिश कीजिए। खुद के लाइफ की इंस्पिरेशन तो हम खुद होने चाहिए, मैं हमेशा ऐसे लगती हूँ, बट जब हम खुद के लिए इंस्पिरेशन हो तो हमें अपने अंदर कुछ भी हिडन डेप्थ, जो कुछ भी चीज़ें गलत है, हम में कुछ कमियां हैं, इसके ऊपर काम करना चाहिए और काम करो ऐसे बोल रहे हैं। अंदर की कुछ नेगेटिव चीज़ें उनको आपको छोड़ देना है, उनको लेके नहीं बैठना है, और आपके अंदर जो कुछ भी अच्छी चीज़ें उसको फाउंड कीजिए। हो सकता है आपकी हॉबीज़ म्यूज़िक है,
उसके लिए आप सोचिए। प्योर इंटेंशन के साथ आप कोई भी काम करेंगे तो ऑलवेज यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज। इंटेंशन प्योर रहे, आपको निगेटिविटी को साथ में नहीं लेना है। मैजिकल गेटवे लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग से यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लिए खुल रहा है, आपको ज्ञान मिल रहा है, जीवन की वो ऊर्जा आपको मिल रही है जो आपको अपने लाइफ में आए हुए सारे स्ट्रगल्स से मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उस स्ट्रगल का सामना करने के लिए आपको बिल्कुल ही पावरफुल बनाएंगे। ये लाइफ एनर्जी वो ऊर्जा आपको मिल रही है। आपके लाइफ में डेफिनेटली वो प्रीशियस टाइम हो सकता है, पास का टाइम कुछ प्रीशियस था, उसको लेके आप बहुत बैठते हो, तो जी अच्छी अगर यादें हैं तो उनसे हैप्पीनेस की एनर्जी आपको रिसीव करनी चाहिए, और बुरी यादें हैं जो आपको बहुत निगेटिव एनर्जी में डालते, लो एनर्जी में डालते, उनको आपको छोड़ देना चाहिए। प्रीशियस टाइम हर एक लाइफ में प्रीशियस टाइम जिसके भी है, हम बोलते ना हर एक की लाइफ में प्रीशियस टाइम रहता ही रहता है। मैं हमेशा जो अच्छी मेमोरीज है उनको कलेक्ट करके ना, जब भी चाहती हूँ कि खुश मुझे होना है तो हमेशा उन दिनों में मैं जाती हूँ। फिर बचपन की मेरी यादें क्यों ना हो, मेरे भाइयों के साथ मेरा बॉन्डिंग क्यों ना हो, मेरे बच्चों के साथ बॉन्डिंग क्यों ना हो, बट हमेशा मैं उस एनर्जी को रिसीव करती हूँ। हमेशा वो ज़िंदगी में थोड़े मोमेंट के लिए मैं जी लेती हूँ, इतना रिफ्रेशमेंट लगता है। दैट टाइम इज़ ऑलवेज प्रीशियस फॉर अस, मेरे लिए। तो ये है लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग आपके लिए। अपने अंदर की जो खूबियाँ ना गाइस, उनके ऊपर थोड़ा काम कीजिए। प्रोटेक्टेड, अगर यहाँ पे कोई डर रहा है ना कि कुछ गलत एनर्जी की चीज़ों की वजह से, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हो, यही बोल रहे लॉर्ड गणेशा आपके लिए। एंजल की क्या ब्लेसिंग, सॉरी एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? आप ही को पूछ रहे थे एंजल, एंजल्स प्लीज गाइड यस यस। इस रिलेशनशिप में आप रहो गाइस, एनर्जी बड़ी अच्छा आई यहाँ पे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, 1 डे 1 वीक 1 आवर, या फिर 6 डे 6 वीक 6 आवर, डोंट स्टॉप। वही थोड़े ट्रस्ट इश्यूज आप में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये जो लॉस्ट एंड फाउंड की एनर्जी थी ना, वही लग रहा है कि आप पिछली बातों में बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो, वहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो। इश्यू शायद बहुत हुए लाइफ में, हेल्पफुल जी, चैरिटी कीजिए। यहाँ कुछ कार्मिक बैगेज है तो वो निकल जाते हैं चैरिटी से। इस लाइफ के, पास्ट लाइफ के कुछ भी कार्मिक बैगेज, इट्स अप टू यू जी। ये आपके ऊपर है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा लेके चलेंगे चीज़ों को, तो ये चीज़ें फिर आपके लिए आगे चलकर कुछ दिक्कतें पैदा कर सकती है। तो यहाँ पे एंजल फिर भी आपको बोले, आपको तो वैसे तो इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव डायरेक्शन से जाना चाहिए, क्योंकि अगले कुछ हफ्तों में आपका सिचुएशन बदल सकता है। आपको और ज़्यादा हेल्प चाहिए तो यहाँ पे आपको चैरिटी करनी है। फिर फाइनली ये आप पे ऊपर है कि आपको क्या करना है। लेट गो करना सीखिए, निगेटिव बातों को, पास्ट को लेट गो करना सीखिए। तो ये थी एनर्जी गाइज आपके लिए रीडिंग। आपको कैसी लगी आपको डेफिनेटली बोलना है। और यस, गणेश चतुर्थी की अगेन सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। गणेश जी आपके लाइफ में हैप्पीनेस लाए, अबंडेंस लाए, सुख समृद्धि लाए, और सारे दुखों का अंत हो आपको, और आपको हेल्दी वेल्दी स्टेबल लाइफ दे। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।